नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश वासा और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख करेंगे सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक, ये पूरा मामला और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सरगना और इनामी भूपेंद्र सारण को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी ने आखिरकार भूपेंद्र को पकड़ लिया है और पुलिस मुख्यालय की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम जारी किया गया था भूपेंद्र के सर पर। अब गिरफ्तार कर लिया, यहां पर गया है बेंगलुरु एयरपोर्ट पर। और आपको बता दें कि अब बेंगलुरु से उदयपुर लाया जा रहा है भूपेंद्र सारण को। भूपेंद्र सारण पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, उदयपुर पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेंद्र सारण जो कि इस पूरे पेपर लीक मामले में सरगना है और आखिरकार पकड़ा गया है बेंगलुरु एयरपोर्ट पर। एसओजी के ये हाथ लगा है और हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशुतोष, ये बड़ी कामयाबी एसओजी के हाथ लगी, आखिरकार भूपेंद्र सारण पकड़ा गया है। देखिए, बिल्कुल इसे एसओजी की एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। दरअसल जो पुख्ता इनपुट इसके अंदर था वो राजस्थान की जो जोधपुर पुलिस है, पुलिस अधीक्षक जो जोधपुर ग्रामीण है, उनकी और उनकी टीम को एक पुख्ता इंफॉर्मेशन मिली थी कि बेंगलुरु के अंदर वो किसी तरीके से पिछले 6 दिनों से रुका हुआ है। तो इसी इनपुट के आधार पर एक टीम गठित की गई और तकरीबन 6 दिनों तक पुलिस ने वहां पे कैंप किया और जो फरार आरोपी चल रहा था उसको लेके लगातार उसके मूवमेंट की नजर रखी गई। उसके मूवमेंट की नजर मिली तो लगातार ये पुख्ता इनपुट निकल के आया कि उसकी 23 तारीख यानी कि आज बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है वहां पहुंचने की पुख्ता सूचना मिली। दरअसल यहाँ से वो किसी न किसी जगह पे फरार होने के लिए जा रहा था और ऐसे में पुलिस ने तुरंत मौके से उसको दस्तयाब किया है। और क्योंकि ये पूरा के पूरा जो प्रकरण है वो उदयपुर पुलिस इसकी जांच कर रही है और उदयपुर पुलिस का ही ये दरअसल मुख्य तौर पे वांटेड है। ऐसे में उदयपुर पुलिस को इसको सुपुर्द कर दिया गया है और लगातार जो मॉनिटरिंग की जा रही है वो राजस्थान पुलिस की जो मुखिया है उमेश मिश्रा, उनकी तरफ से इसकी पूरी की पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। 1 फरवरी को राजस्थान पुलिस की तरफ से इसके ऊपर 1 लाख रुपए का, इसके ऊपर उसका जो दूसरा साथी सुरेश ढाका, पूरे प्रकरण में जो दूसरा बड़ा नाम है जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, सुरेश ढाका, उसकी गिरफ्तारी पर इनामी राशि जारी की गई थी। बिल्कुल इनाम घोषित किया गया था आशुतोष, और अब भूपेंद्र सारण यहाँ पर पकड़ा गया है। आशुतोष, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी भी जुड़ गए हैं। किरोड़ी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। लेकिन ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है यहाँ पर कि जो पूरे पेपर लीक मामले में भूपेंद्र सारण जो यहाँ पर आरोपी था वो गिरफ्तार हो गया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आप काफी लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग को लेकर वहां पर धरने प्रदर्शन पर भी रहे थे, लेकिन अब ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है और एसओजी की टीम के भी। देखो, ऐसा है जी, ये दोनों सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण फरार हो गए थे, नेपाल चले गए, नेपाल से थाईलैंड चले गए और ये एसओजी में ही एक अधिकारी ऐसा है जो इनसे मिला हुआ है। भूपेंद्र सारण बड़ी शर्तों के साथ सरेंडर हुआ है, इन्होंने कोई नहीं पकड़ा। भूपेंद्र सारण थाईलैंड से नेपाल आया है, नेपाल से बेंगलुरु आया है और एसओजी के वो अधिकारी जिन्होंने इनको क्या करना चाहिए सेटिंग की है उनको मैं जानता हूँ। इतनी क्या एसओजी को चिंता थी जो बेंगलुरु जाके इसको पकड़ा, वो सूचना उदयपुर की पुलिस को क्यों नहीं आई, एसओजी को क्यों नहीं आई? ये भूपेंद्र सारण एसओजी के मोहन पोसवाल से मिला हुआ है। ये दूसरे पेपरों में जब ये वांटेड था तो भूपेंद्र सारण, इसकी गर्लफ्रेंड प्रियंका जो मानसरोवर में रहते थे, उस फरारी के दौरान ये मोहन पोसवाल इनसे मिलता था। मैं बार बार मांग कर रहा हूं कि इनकी कॉल डिटेल का पता किया जाए। एसओजी इन पेपर लीक के मामलों से मिली हुई है और उन्हीं मिलने का परिणाम है कि इसको यहाँ पर सरेंडर किया गया है। एसओजी वहां ले जा रही है, एक नाटक है, एक समझौता है, समझा बुझा के, और सुरेश ढाका को बचाने के लिए ये सारा किया गया। सुरेश ढाका सबसे बड़ा सरगना है। सुरेश ढाका की गर्लफ्रेंड को आज तक पूछताछ नहीं की, जो राजस्थान में ही है। सुरेश ढाका को जिस दिन पुलिस पकड़ लेगी उस दिन बड़े बड़े नाम उगलेगा। राजस्थान की सरकार की हिम्मत नहीं है
कि सुरेश ढाका को पकड़ के इंट्रोगेट कर ले, क्योंकि पेपर कैसे लीक होता है, किस किस एमएलए के हाथ गया, किस किस मंत्री के हाथ गया, वो सब सुरेश ढाका को पता है। ये एक छोटा प्यादा है, बड़ा प्यादा सुरेश ढाका है। भूपेंद्र सारण वो आदमी है जो एसओजी के सीआई मोहन पोसवाल का खास आदमी है, और उसके प्रयास से ही सरेंडर हुआ है। इसको ये कहा गया कि पूरा रिलीफ दिया जाएगा, आपको बचाया जाएगा और सुरेश ढाका को बचाया जाएगा, आप तो सरेंडर हो जाओ। उदयपुर की पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी गई, एसओजी को क्यों दी गई है? एसओजी का तो इसे पेपर लीक से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं आरोप लगाना चाहता हूँ एसओजी की जांच की जाए। एसओजी इसमें इन्वॉल्व है, एसओजी के अधिकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं इस पेपर लीक में, भूपेंद्र सारण को बचाने में, सुरेश ढाका को बचाने में, प्रियंका गर्लफ्रेंड को बचाने में। इन्होंने फरारी के दौरान मोहन पोसवाल ने मान सरोवर में इनके साथ 4 महीने गुजारे। उनके कॉल डिटेल निकालो। किरोड़लाल जी, आप बड़े आरोप यहाँ पर एसओजी पर लगा रहे हैं कि एसओजी के जो अधिकारी हैं वो इनसे मिले हुए हैं, पूरे पेपर लीक कांड को लेकर भी जो सरगना है उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जब भूपेंद्र सारण यहाँ पर पकड़ा गया है, उसे उदयपुर लेकर आया जा रहा है, उदयपुर पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा, तो पूछताछ यहाँ पर एसओजी के साथ साथ उदयपुर पुलिस भी पूछताछ करने वाली है, तो उसमें भी हो सकता है कि कई बड़े खुलासे हों और भी जो इसमें आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, ऐसा भी यहां पर हो सकता है। एसओजी ने अपनी खाल बचाने के लिए, चूंकि इसमें माना किसी कारण से सीबीआई की जांच आ गई या ईडी की जांच आ गई तो एसओजी फंसेगी। अपनी फेस सेविंग के लिए राजस्थान के 67 लाख बेरोजगारों के आंख में धूल झोंकने के लिए षड्यंत्र पूर्वक ये रचकर इसे भूपेंद्र सारण को सरेंडर करवाया गया है। कोई गिरफ्तारी, नो अरेस्ट ऑफ एसओजी। ये बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एसओजी ने पूरी सेटिंग करके इसको सरेंडर करवाया है। जी, तो किरोड़लाल जी, आप ये कह रहे हैं कि एसओजी जो है वो निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर रही है और सेटिंग करवाई गई है किसी तरीके की, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि अभी जो पूरी जांच है वो सीबीआई को सौंपी जाए? हाँ, हेलो जी जी, कट गई भाई, क्या कर रहा तू? हेलो जी, किरोड़लाल जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। बिल्कुल मेरी आपको आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस ढंग के रीट पेपर लीक को दबाया गया, डीपी जारोली से आज तक इंट्रोगेट नहीं किया, जिन 4 एमएलए 3 मंत्रियों के नाम बताए थे मैंने, उनको आज तक नहीं पूछा गया। अब सीएचओ का पेपर परसों और लीक हो गया। ये प्रवृत्ति जब तक नहीं रुकने वाली, जब तक बड़े मगरमच्छ जेल के सीखचों में नहीं जाएंगे, और उसको केवल सीबीआई भेज सकती है, राजस्थान की पुलिस या एसओजी नहीं भेज सकती। एसओजी पे तो मैं फिर पुनः आरोप दोहरा रहा हूँ, राजस्थान की पुलिस को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एसओजी पेपर लीक वालों से मिली हुई है। एसओजी खुद पेपर लीक कर रही है, निर्दोषों को गिरफ्तार कर रही है, दोषियों को बचा रही है। करोड़ों रुपए एसओजी के अफसरों ने कमाए हैं, इनके मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ, पहले दे दिए, आगे भी दूंगा। और ये भूपेंद्र सारण एक स्टेप है ये सेकंड ग्रेड टीचर के अपराधियों को बचाने का। उसको आप ये मेरे को बता दो, इनसे पूछ लो जो आपके सामने दूसरे हैं कि उदयपुर पुलिस को सूचना भूपेंद्र सारण ने क्यों नहीं दी, उनके सामने सरेंडर क्यों नहीं हुआ, वो इनको कैसे हवा लगी बेंगलोर पे कि एसओजी वहां 8 दिन से घूम रही थी, 10 दिन से घूम रही थी। ये सब बकवास करते हैं, झूठे हैं, नाटक है। और एसओजी के अधिकारी नीचे के, मैं एडीजी को नहीं कहता, नीचे के सब अधिकारी, जांच अधिकारी मिले हुए हैं, इन्होंने राजस्थान के जवानों को लूट रखा है पेपर लीक में। जी, किरोड़लाल जी, इसलिए मैं सीबीआई की मांग करता हूँ। सीबीआई इन मगरमच्छों को जेल के पीछे भेजे। ठीक है, सीबीआई जांच की आप हमेशा से मांग उठाते आए हैं, लेकिन जब यहाँ पर जांच जो है उदयपुर पुलिस कर रही है, उदयपुर पुलिस को ही ये पूरी जांच सौंपी गई है क्योंकि वहीं से पूरा जो है खुलासा हुआ था पेपर लीक का, तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि जो एसओजी की टीम है वो बेंगलुरु एयरपोर्ट से भूपेंद्र सारण को उदयपुर लाएगी और यहाँ पर उदयपुर पुलिस को सौंपा जाएगा भूपेंद्र सारण को, और उदयपुर पुलिस जो है वो आगे की पूरी पूछताछ और कार्रवाई करने वाली है। तो क्या उदयपुर पुलिस की तरफ से भी क्या निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी क्या? उससे पूछताछ निष्पक्ष नहीं हो पाएगी क्या?
ना उदयपुर की पुलिस ने निष्पक्ष जांच की थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ के एसपी को। लेकिन मैं एक बात भी सरकार के सामने खड़ा करना चाहता हूँ कि 21, 22, 24 जो बस पकड़ी वो 21 को भी भर के गई, 21 को खाली आई, 22 को भी भर के गई, 22 को खाली आई, 24 को भी भर के गई, 24 को खाली आई, एक पेपर रद्द किया, बाकी 2 पेपर रद्द क्यों नहीं किए, ये वहाँ की पुलिस ने सरकार को जानकारी दी है तो एक पेपर लीक के तीसरी कर दी। इसका मतलब सरकार के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने पैसे ले लिए हैं, जिनको सामने जनता के आने नहीं देना चाहते, बेरोजगारों को ठगा जा रहा है। 67 लाख बेरोजगारों ने परीक्षा दी है जिनकी लूट राजस्थान में ऐसी कभी नहीं देश के किसी हिस्से में नहीं मची। राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं दूसरे राज्यों में पेपर लीक होते हैं, तो आपको मुख्यमंत्री काहे के लिए बनाया है? और राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई भी अधिकारी कोई नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आपने डीपी जारौली को क्यों बर्खास्त किया था? इन्वॉल्व नहीं है। आपने 4 प्रिंसिपल को सेकंड ग्रेड टीचर में क्यों बर्खास्त किया है? सारा सिस्टम एमएलए मंत्री और जो परीक्षा कंडक्ट कराते हैं वो सारा तंत्र इसमें इन्वॉल्व है। और राजस्थान का मुख्यमंत्री जब ये बयान दे दे तो किस एसओजी या पुलिस की हिम्मत है कि असली मुलजिम को इंट्रोगेट करके जेल में डाल देगी। इसलिए निष्पक्षता बनाए जाने की दृष्टि से मैं बार बार मांग करूंगा कि सीबीआई से जांच कराई जाए। अगर गहलोत साहब साफ सुथरे हैं तो उनको सीबीआई से नहीं डरना चाहिए। जी ठीक है, सीबीआई जांच करवाने की मांग आपकी जो है वो यहाँ पर बरकरार है। किरोड़लाल मीणा जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। और लगातार हमारे साथ जो है डॉक्टर किरोड़लाल मीणा बने हुए थे, बातचीत तो वो कर रहे थे और उनका यही कहना है कि गंभीर आरोप भी उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं और सीबीआई जांच की वो जो मांग है वो लगातार दोहरा रहे हैं। हमारे साथ जो है बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी भी जुड़ गए हैं। उपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। लेकिन ये बड़ी खबर आपको मैं बता दूं कि भूपेंद्र सारण जो कि ये शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामला जो लीक हुआ था उस मामले में सरगना था और अब बेंगलुरु एयरपोर्ट से उसे पकड़ लिया गया है, उदयपुर लाया जा रहा है। ये एक बड़ी उपलब्धि है एसओजी की टीम ने जिसे पकड़ा है। 25 तारीख से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 48,000 पदों पर शुरू होने वाली है। 25, 26, 27, 28 और 1 मार्च को इसके एग्जाम होंगे। तो ऐसे में अच्छे शुभ संकेत है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर लीक में जो मुख्य सरगना भूपेंद्र सारण और जो उनका साथी जो सुरेश डाका को भी तुरंत गिरफ्तार किया जाए और वो जो बस कहाँ गई थी, इसमें कौन कौन लिप्त है, अंतिम कड़ी तक जाया जाए कि इनको संरक्षण कौन दे रहा था जिसकी वजह से फरार हो गए थे, तो तमाम चीजों का खुलासा किया जाए। वही जो अभी सीएचओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ तो इसमें भी मुझे लग रहा है कि दूसरी गैंग प्रतीत हो रही है। तो कहीं ना कहीं सारे इनका लिंक जो तार जुड़े हुए हैं इसका खुलासा होना चाहिए, क्योंकि बहुचर्चित ये भर्ती परीक्षा है। रीट का पेपर लीक हुआ था, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। तो ऐसे में राज्य सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि 48,000 पदों पर भर्ती परीक्षा होने वाली है, तो उससे पहले अच्छे संकेत है। लेकिन सरकार को एक्टिव होकर इस भर्ती परीक्षा को करवाना होगा। लेकिन साथ में ही जब हमने 7 फरवरी को आरपीएससी के सामने जब हमने उन अधिकारियों के सामने बात रखी कि सुरेश डाका को, भूपेंद्र सारण को गिरफ्तार किया जाए और अंतिम कड़ी तक जांच की जाए और ये एसओजी नहीं कर पाए तो सीबीआई को जांच दी जाए, तो वो हमने उनसे सवाल पूछे जिम्मेदारों को, तो वहां लाठीचार्ज किया गया और मुकदमा दर्ज कर दिया गया और हमें जेल में डाल दिया गया, तो पूरे प्रदेश ने देखा। लेकिन अब हम ये मान कर रहे हैं कि इनको पकड़ा गया तो इन तक अंतिम कड़ी तक इनके मुख्य सरगना कौन है, इनको पनाह कौन दे रहा था, संरक्षण कौन दे रहा था, पेपर कहां से आया, कहां से इन्होंने पेपर लीक किया है, कि आरपीएससी से किया है, प्रिंटिंग प्रेस से किया है, इसका भी खुलासा होना जरूरी है। अंतिम कड़ी तक जांच जाना जरूरी है, क्योंकि लगातार पकड़े जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपके चैनल पे कहना चाहूंगा, आज तक कोई भी सरकार हो, पेपर लीक माफिया पकड़े गए लेकिन एक भी अपराधी को सजा नहीं हुई है। कुछ दिन बाद छूट जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रीट परीक्षा में करीब 100 से ज्यादा लोग अपराधी पकड़े गए, तो अधिकतर लोग कई हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल गई, कई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, यानी कि अधिकतर लोग बाहर आ चुके हैं। नया कानून आने के बाद 5वीं भर्ती परीक्षा है जिसमें पेपर लीक के जो मामला सामने आया है। तो ऐसे में युवा बेरोजगारों का विश्वास जीतने के
के लिए 48,000 पदों पर भर्ती परीक्षा पारदर्शिता के साथ सरकार करवाए और इसके अलावा इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके नजीर पेश करे। सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक भी आपने देखा होगा कि जो सुनीता सेन ने जो उपलब्ध करवाए जो तमाम सबूत की उनके पास 8 बजे के 2 मिनट पे आ गया था। जो पेपर देने वाला विनोद मीणा भी स्वीकार रहा है कि उनके पास 7 बजे पेपर आ गया था। तो उससे भी सख्ताई से जांच की जाए कि कहां से पेपर आए, कौन कौन लिप्त है, कौन सरगना है, उसकी भी खुलासा किया जाए। राजस्थान का युवा लगातार मांग करे कि पेपर लीक माफिया का खुलासा हो, संरक्षण करने वाले नेताओं का खुलासा हो और अंतिम कड़ी तक जांच की जाए। ऐसा नहीं कि मामलों को दबा दिया जाए, अंतिम कड़ी का पता न चले। लेकिन ये 25 फरवरी से होने वाली एग्जाम से पहले शुभ संकेत है कि माफिया को पकड़ना ऐसा लग रहा है कि एसओजी एक्टिव हो गया। तो ऐसे में 25 तारीख को युवा बेरोजगार जो 9,64,000 है उनकी परीक्षा तो है ही, वही उस सरकार की भी परीक्षा है। यदि पेपर लीक हो गया तो सरकार हमेशा के लिए वीक हो जाएगी। और 25 फरवरी को मैं खुद सुबह पैदल नंगे पैर पैदल बेरोजगार महासंघ कार्यालय से मोती डूंगरी गणेश जी महाराज के वहां पैदल हम जाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे इस बार पेपर लीक माफिया से मेरे प्रदेश के बेरोजगार को बचा के रखना, क्योंकि लगातार नजर लग रही है, लगातार पेपर लीक करे। सीएचओ भर्ती परीक्षा का मामला अभी आपके सामने 19 फरवरी का ये मामला है। ऐसे में इन माफियों से युवा बेरोजगार को बचाना जरूरी है। सरकार से भी मैं मांग कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार को सख्त एक्शन लेना होगा और 25 तारीख वाले एग्जाम को बचाना होगा और पारदर्शिता के साथ पूरी करवाना होगा। और अब सवाल यह है कि इससे अंतिम कड़ी तक पूछना चाहिए सरकार को और खुलासा करना चाहिए कि इसको पेपर किसने दिया था, कहां से लेकर आया था, कब लेकर आया था, उस बस में कौन कौन बैठे थे, कौन कौन अभ्यर्थी थे और कहां कहां तक पेपर गया, सबका खुलासा होना चाहिए। युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। उपेंद्र जी, सरकार की तरफ से कोशिश लगातार की जा रही है। एसओजी की जो टीम है वो भी लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और अब इसी का जो नतीजा है कि भूपेंद्र सारंग पकड़ा गया है और जल्द ही उम्मीद ये भी है कि बाकी के जो सरगना है इधर पेपर लीक पूरे मामले में अब तक के जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके साथ ही उपेंद्र, सरकार की तरफ से कानून भी इसको लेकर लागू किए गए हैं, तो सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी हमने बात की, किरोड़लाल मीणा जो है वो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर एसओजी पर आरोप यहां पर लगाए हैं कि एसओजी के अधिकारी जो है वो पेपर लीक जो पूरा ग्रुप है उनके साथ वो सम्मिलित हैं। तो इस तरीके के आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि साफ तौर पर जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं हाल ही 19 फरवरी का बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा। सुनीता सेन जो एक अभ्यर्थी थी, सीएचओ एग्जाम देने आई थी और 19 तारीख को सुबह 8:02 पर उनके पास पेपर आता है। वो मुझसे संपर्क करती है और मैं दूसरे दिन कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष के पास जाता हूँ, वो मोबाइल सौंपता हूँ जिसमें 8:02 में पेपर आया था। इसके अलावा जो विनोद मीणा पेपर भेजने वाला का ऑडियो सौंपता हूँ जो खुद स्पष्ट कर रहा है कि मेरे पास पेपर आया था, मैंने सुनीता को भेजा था और मेरे पास बाहर के नंबरों से पेपर आया था। तो एसओजी के पास विनोद मीणा खुद भी पहुंच गया है। इनके सारे सबूत देने के बावजूद भी पिछले 3-4 दिन से कुछ भी नहीं हुआ, न उनका मोबाइल लौटाया गया, नहीं इसमें कार्रवाई हो पाई है। तो एसओजी क्यों कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि ये इसमें देरी होगी तो कहीं ना कहीं वो माफिया भी भाग जाएंगे, क्योंकि अब उनको पकड़ना जरूरी है कि वो पेपर कहां से आया था। विनोद मीणा कह रहा है कि मेरे पास पेपर आया तो उनको पकड़िए, उन सरगनाओं को पकड़िए, नहीं वो भी सुरेश दाखा और भूपेंद्र सारंग जैसे भग जाएंगे। अब उनको तत्काल उनको पकड़ना चाहिए, खुलासा करना चाहिए पेपर कहाँ से है, इसमें कौन सरगना है, कहाँ दिया और इस परीक्षा को निरस्त करके तुरंत 1 महीने में सीएचओ भर्ती परीक्षा दोबारा से आयोजित करवानी चाहिए। तो इसमें भी सरकार को एक्शन लेना होगा। एसओजी इस मामले को पूरे को देख रहे हैं, एसओजी के पास ये पर्याप्त सबूत है। मैं खुद तय करा हूँ वो सबूत, मैं खुद गया हूँ। जब पेपर जिसके पास आया है वो अभ्यर्थी पूछ गया और जिसने दिया है वो स्वीकार है, वो पहुंच गया, तो फिर इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? इससे ज्यादा सबूत मुझे नहीं लगता इनको चाहिए। तो उनको खुलासा करना चाहिए, उन सरगनाओं को पकड़ना चाहिए और जो यदि ऐसा नहीं कर पाए तो सही है, संदेह के घेरे में एसओजी है। क्योंकि पहले भी जो लाइब्रेरियन का पेपर जो 2019 दिसंबर में हुआ, दिसंबर 2020 में जैन का पेपर हुआ, वो अभी तक गिरोह का पता नहीं चला कि पेपर लीक कहां से हुआ था, कौन सरगना था, आज तक उनका पता नहीं लग पाया। ऐसे एसओजी पे संदिग्ध भूमिया जो हमेशा नजर आ रही है, तो आज जरूर उन्होंने अच्छा काम किया है। यदि खुलासा करते हैं, सरगनाओं का खुलासा करते हैं, नेताओं का खुलासा करते हैं, युवाओं के साथ न्याय होता है, तो हम सब लोग सैल्यूट करेंगे एसओजी को। युवा मांग रहा है न्याय, युवा मांग रहा है पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षाएं हो, तो एसओजी पे भी तत्काल एसओजी फैसला करे, युवाओं के साथ न्याय करे और इन सरगनाओं का खुलासा होना जरूरी है। यानी कि जो 11 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक आज तक हुए हैं उसमें अभी तक सरगनाओं का, नेताओं का खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि नेताओं का, सरगनाओं को पूरा संरक्षण प्राप्त है। यही बात जो आपने कही है वही बात दोहराई है किरोड़लाल मीणा ने। उन्होंने भी यही बात इनफैक्ट कही कि पूरे सबूत हैं और उन्होंने सबूत सरकार को इनफैक्ट एसओजी को भी उपलब्ध करवाए, लेकिन उसके बावजूद
बावजूद भी सिर्फ भूपेंद्र सारंग जो है वो एक जो छोटी अगर स्तर पर कहा जाए तो सिर्फ एक कड़ी है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। उनका आरोप यही है कि जब सारे सबूत आपके पास हैं, नाम दे दिए गए हैं, तो आप उन बड़ी मछलियों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से सवाल और ज्यादा उठते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि एक नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 11 वर्षों में एक को भी अपराधी को, चाहे पिछली सरकार में पेपर लीक हुआ, सरकार कोई सी भी हो, आज तक किसी भी पेपर लीक माफिया को सजा हुई क्या? नहीं हुई। और कानून आए हुए 14 अप्रैल को जो नया कानून जो राज्यपाल मोदी जी से अनुमोदन हो चुका था, उसके बाद उस नए कानून के तहत किसी की संपत्ति जब्त हुई। संपत्ति जब्त करने का कानून था, 10 साल की सजा का प्रावधान था, 10 लाख की उस आर्थिक दंड का प्रावधान था। क्या 5 भर्ती परीक्षाएं नए कानून के बाद आने के बाद लीक हुई है? किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, यानी कि लापरवाही सामने नजर आ रही है। और अभी बजट में नई जो एसटीएफ की घोषणा की थी, उसकी प्रक्रिया तत्काल शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हुई है। सीएचओ में जिस प्रकार लगातार 4 दिन हो गए कुछ नहीं किया गया, तो कहने की संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है। तो एक्शन लेना होगा, पकड़ना होगा, कार्रवाई करनी होगी, युवाओं का विश्वास जीतना होगा। हम लगातार मांग कर रही है चीज की कि लगातार कार्रवाई आप करिए और कहिए कि हम लोग पेपर लीक नहीं होने देंगे। युवाओं का विश्वास जीतना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ। और वही बात मैं तो बीजेपी के नेताओं से भी कह रहा हूँ कि वो केंद्र सरकार से कहे कि वो संसद में ऐसा कानून लेके आए, उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो। हम आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और नुकसान प्रदेश के युवाओं को हो रहा है, तो युवाओं को न्याय मिले। सबको राजनीति करने के बजाय एकजुटता दिखाते हुए हमें यह सोचना चाहिए कि प्रदेश के युवाओं का भविष्य कैसे बचाया जाए, पेपर लीक माफिया को कैसे खात्मा किया जाए। तो सबको एक मंच पर आकर युवाओं को भविष्य को बचाना चाहिए और सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और कानून की पालना भी होनी चाहिए, जो लगातार हम मांग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र जी, कानून तो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन अब उम्मीद यही है कि जो सरगना यहाँ पर पकड़ा गया है उससे सख्त कार्रवाई हो और उससे तमाम जो पूरे पेपर लीक मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो खुलासे होकर सरगने जो है वो पकड़े जाए। जी, आज सुनीता सेन जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनको गालियां दी जा रही है, उनको धमकियां मिल रही है। जो पेपर लीक का खुलासा करने वाली, अहम भूमिका निभाने वाली जो साहसी लड़की जिन्होंने कहा कि मेरे पास पेपर आया है, उसको गालियां, उन लड़कियों को गालियां दी जा रही है। ऐसे ऑडियो है जो मैं आप लोगों को भेज नहीं सकता। मैं भी सुनकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो उनको राज्य सरकार सुरक्षा दे और सरगनाओं को तत्काल गिरफ्तार करके इसका खुलासा करे सीएचओ भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।